फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने 4 अध्याय तक पढ़ लिया है। आज हम 5वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो उनके साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं, हर चीज़ को बताया गया है। जो एक बार एक चैप्टर में हो गया है फिर भी दूसरे चैप्टर में दे रखा है, उसके बाद भी मैंने आपको बताया है। तो इस सब चीज़ों के बारे में अपने दोस्तों के साथ बताइए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपसे कोई वीडियो छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पहले हर चीज़ को देखिएगा, फिर इस चैप्टर पर आइएगा। तो चलिए देखते हैं 5वां चैप्टर क्या है। बेसिकली उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी तक 4 चैप्टर पढ़ लिया, ये आखिरी चैप्टर है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको समझनी है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको थियोरिटिकली समझा पाऊँगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे पावर पॉइंट कैसे खोलते हैं, एमएस एक्सेल को कैसे खोलते हैं, ये सब स्टेप आपके बुक में दे रखा होगा, आप वहाँ से जाके सीख लेंगे और उसके बाद आप कंप्यूटर में एक बार चला के देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है 5वें चैप्टर में। ऑफिस कार्य में आईसीटी का उपयोग, मतलब यूज ऑफ आईसीटी इन ऑफिस वर्क। ऑफिस कार्य में आईसीटी का कैसे उपयोग करते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, फिर पावर पॉइंट क्या है उसके बारे में पढ़ना है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो हम सब इस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। पहले हम देखते हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, पैकेज। पैकेज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पैकेज के बारे में मैंने लिखा है, पैकेज का सामान्य अर्थ भरना, सर्वव्यापकता होता है। दूसरे शब्दों में पैकेज का अर्थ किसी दुकान, संस्थान या कंपनी के कर्मचारी द्वारा अपने सामान को व्यवस्थित रूप से रखना कहलाता है। मतलब जैसे कि पैकेज के बारे में आप क्या कह सकते हैं, पैकेज का अर्थ किसी भी चीज़ को भरना हो गया। जैसे आप इससे नहीं समझेंगे तो दूसरे शब्दों में देखिए कि इसका सीधा सीधा अर्थ आप ये समझिए कि जैसे कोई दुकान है या कोई संस्थान है या कोई भी कंपनी है, उसमें जो कर्मचारी काम करता है वो जब अपने सामान को एक जगह सुरक्षित, हर एक चीज़ का जो जगह होगा वो वहाँ पे उसको आसानी से सुव्यवस्थित, सुरक्षित रूप से रखेगा, व्यवस्थित रूप से रखेगा। तो इसी व्यवस्थित रूप में रखी गई वस्तुओं को ही पैकेज कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर आपसे यही पूछ दे एग्जाम में कि पैकेज क्या होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि पैकेज का अर्थ किसी दुकान, संस्थान या कंपनी के कर्मचारी द्वारा अपने सामान को व्यवस्थित रूप से रखना पैकेज कहलाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप पैकेज समझ गए होंगे कि पैकेज क्या होता है। इसके बाद देखते हैं पैकेज की भूमिका क्या हो सकती है, कि इसका क्या यूज है, इसका रोल क्या है लाइफ में या फिर ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेष उपयोगिताओं, शर्तों, नियमों तथा प्रबंधन से जुड़ी होती है। मतलब इसको यूज करने का एक अपना अलग नियम होता है, शर्त होते हैं, उसके कुछ मैनेजमेंट होते हैं, उसके थ्रू इस व्यवस्था का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए जैसे नौकरी के पैकेज में, मान लीजिए आपको नौकरी मिलती है तो उसको हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं हमें 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, 12 लाख का पैकेज मिलता है, 2 लाख का मिल रहा है, 5 लाख का मिल रहा है। तो ये क्या है, ये पैकेज एक शर्त के वही तो है कि व्यवस्थित रूप है किसी भी चीज़ का। कोई कर्मचारी है, उसके बारे में पूरा व्यवस्थित ब्यौरा है उस पैकेज के थ्रू, कि उसको क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, कैसे कार्य करेगा तो क्या चीज़ें होंगी, इन सब के बारे में। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नौकरी के पैकेज में नियम, शर्तें, खासियत एवं उपयोगिता का वर्णन होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं तो जब आपका ये होगा कि 10 लाख का पैकेज है, तो उस पैकेज में सिर्फ सैलरी की बात नहीं होगी, उसमें और सारी नियम होंगी, कई सारे और खासियत होंगे। जैसे कब आना है आपको, कब जाना है, कोई बॉन्ड साइन होगा कि आप इतने दिन काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे। तो ये सब उपयोगिताओं का वर्णन उस पैकेज में होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पैकेज के समझ गए होंगे, इसका रोल समझ गए होंगे। फिर उसके बाद होता है किसी कार्यालय में डेटा को संग्रहित करने के लिए स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग किया जाता है। वही बात है कि जैसे आप अगर डेटा भी स्टोर करते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये सब एक सुव्यवस्थित रूप से आप चीज़ों को रखेंगे तो उसमें हम पैकेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी चीज़, बेसिकली पैकेज का ये मतलब हुआ कि जब आप अपनी कोई भी चीज़ को, कोई भी सामान को, कोई भी कर्मचारी उसको व्यवस्थित रूप से जब अपने पास रखता है तो उसी को हम पैकेज कहते हैं।
तो ये रहा पैकेज के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में। इसके बाद देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है कि ऑफिस प्रबंधन में आईसीटी का क्या यूज है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है कि ऑफिस वर्क में कैसे आईसीटी का यूज करते हैं। तो इसमें अगला टॉपिक है ऑफिस प्रबंधन में आईसीटी के लाभ। ऑफिस प्रबंधन में आईसीटी के क्या लाभ हो सकते हैं, हमें उसके बारे में जानना है कि मतलब ऑफिस को मैनेज करने के लिए उसमें कौन से आईसीटी का यूज करते हैं, क्या आईसीटी उसमें किस तरीके से मदद करता है, उसके बारे में जानना है। तो देखिए पहला मैंने इसमें लिख रखा है आईसीटी का उपयोग ऑफिसों में डॉक्यूमेंट, पीपीटी, प्रोजेक्ट बनाने में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है या फिर पीपीटी तैयार करना है या फिर डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप कैसे करेंगे? फिर पहले आप जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में चीज़ों को रिसर्च करेंगे, उसके बारे में एक एक चीज़ों को जानेंगे, फिर आप उस प्रोजेक्ट में, उस पीपीटी में उस चीज़ों को नोट करेंगे। तो इसमें आप आईसीटी की सहायता लेंगे, अपने कंप्यूटर की सहायता लेंगे, इंटरनेट की सहायता लेंगे, तमाम तरीके की वेबसाइट पे जाएंगे, पहले सारी जानकारी को एकत्रित करेंगे, उसके बाद आप पीपीटी तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो ये इस तरीके से ऑफिस में मदद करता है। दूसरा क्या है, एमएस ऑफिस के प्रयोग में ऑफिस कर्मचारियों के अधिकतम कार्यों को बिना पेपर के किया जा सकता है। वही बात है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप जानते हैं, इसमें आप चीज़ों को नोट करते हैं, डेटा को एक स्टोर करते हैं, टेबल तैयार करते हैं, इसमें आप ऑफिस से रिलेटेड सारी कार्य को करते हैं एमएस ऑफिस में। तो इसमें जब आप सारे कार्य को करेंगे तो इसमें पेपर की ज़रूरत नहीं होती, उसमें पूरा टेबल बना होता है, आप उस टेबल में अपना कार्य करते हैं, उसमें आप वर्डपैड, नोटपैड में चीज़ों को नोट करते हैं, तो इसमें पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक तरीके से आईसीटी है, कंप्यूटर, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर बनाया गया, उसमें आप चीज़ों को उसमें फिर एक एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया, उस सॉफ्टवेयर में आप आसानी से चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो ये भी एक तरीके के आईसीटी के लाभ में आ गया। फिर तीसरा ये है डेटाबेस की सहायता से ऑफिस कर्मचारियों के डेटा को मैनेज फॉर्म में रखा जाता है। मतलब उसमें जो भी मैंने आपको बताया कि आप डेटा स्टोर करते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं, एक तरीके से पूरा उसका व्यवस्थित रूप में उसको नोट करते हैं। तो इसमें जब कर्मचारी चीज़ों को स्टोर करता है तो वो व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है, तो ये पूरी तरीके से उसको मैनेज फॉर्म में रखता है कि चीज़ों को आसानी से जब उसका उपयोग किया जाए तो सामने वाले को अगर उस चीज़ को दिया जाए या फिर उसको कहा जाए कि आप इसका यूज कीजिए, तो वो उस इतनी व्यवस्थित रूप में रहेंगे कि वो भी उसको आसानी से मैनेज कर सकता है, उसको आसानी से यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। तो डेटाबेस की सहायता से कर्मचारी इसमें डेटा को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि सब कोई आसानी से उसका यूज कर सके, ईजी टू यूज हो। तो इसमें भी आईसीटी का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद चौथा है आईसीटी की मदद से ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से ऑफिस का कार्य कम समय में बहुत सरलता से होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आईसीटी के थ्रू आप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और इससे सबका समय भी बचता है, आने जाने का खर्च बचता है और चीज़ों को आसानी से आप अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आईसीटी मदद करता है ऑफिस में चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए। तो ये हो गया कि ऑफिस प्रबंधन में आईसीटी के क्या क्या लाभ हैं, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं वर्कबुक तथा वर्कशीट क्या होता है। जैसे आप एमएस पावर पॉइंट चलाएंगे या एमएस एक्सेल जब चलाएंगे, आप एमएस एक्सेल बेसिकली चलाएंगे तो उसमें वर्कबुक और वर्कशीट दोनों होता है। अब एमएस एक्सेल में आपको यहाँ पे चला के दिखा नहीं सकता, तो उसको कैसे एक्सेस करना है आप उसको आप अपने बुक में आपके चैप्टर 5 में दे रखा होगा, वहाँ से सीख लीजिएगा। पावर पॉइंट को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे खोलते हैं और फिर उसमें क्या क्या करते हैं, हम क्या नोट करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको आसानी से आप बुक से पढ़ लीजिएगा। वो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता, उसका एक एक स्टेप बुक में दे रखा है, आप उसको आसानी से देखिएगा, फिर आप अपने सिस्टम में उसको फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो जो एमएस एक्सेल हम यूज करते हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर्म में रो कॉलम होता है उसमें, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब जानेंगे तो उसमें वर्कबुक और वर्कशीट होता है एमएस एक्सेल में, जो अब हम उसका एक्सेस करते हैं तो हमें पता चलता है। तो एक्सेल में जब हम कार्य करते हैं तो वर्कबुक तथा वर्कशीट आती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मान लीजिए आपसे पूछ ही दे वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बताया। तो देखिए वर्कबुक क्या हो सकता है, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को शुरू करते हैं, वही जो एमएस एक्सेल मैं बात कर रहा था, जो ये सॉफ्टवेयर है, जब हम इसका यूज करते हैं, जब कंपनियां इसका यूज करती हैं डेटा को बनाने के लिए, पीपीटी तैयार करने, पीपीटी क्या मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो जब वो इसको शुरू करती हैं तो मूल रूप से एक नई खाली वर्कबुक शुरू होती है।
मतलब जब वो MS एक्सेल को शुरू करते हैं तो वहाँ पे उनके सामने एक टेबल आता है फिर एक स्क्रीन आती है जो एक वर्कबुक होती है जिस पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो वो जो वर्कबुक शुरू होती है इस खाली फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। तो वो जो मेन स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो जो आपके सामने वर्कबुक एक आएगा, जो पेज आएगा, वो पूरा जो पेज रहेगा वो खाली रहेगा जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो उसी को हम वर्कबुक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वर्कबुक क्या है। मतलब वही है कि जब भी हम MS एक्सेल, ऑफिस एक्सेल को शुरू करते हैं तो मूल रूप से एक नई खाली वर्कबुक सामने आती है, उसी खाली फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। इसमें डेटा स्टोर किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। ये जो वर्कशीट है ये वर्कबुक जब आप देखेंगे तो एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट आपको प्राप्त होती हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि एक वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट्स होती हैं, तो याद रखिएगा एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट्स होती हैं। चलिए देखते हैं, ये तो वर्कबुक हो गया। वर्कशीट क्या है उसके बारे में देखते। तो देखिए अब वर्कशीट हम देखते हैं वर्कशीट क्या होता है। तो यह एक्सेल के अंदर एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। एक वर्कशीट में, अब देखिए पहले ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक वर्कबुक दिखाई देता है। तो वो जो वर्कबुक होता है वो रो और कॉलम के रूप में होता है। तो वही जो रो और कॉलम है, जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है सीट, उसी को हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, और ये एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम आते हैं। अब रो कॉलम आप जानते होंगे, रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया। तो ऐसे 65,536 रो होते हैं और कॉलम जो होते हैं 256 कॉलम होते हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि एक एक्सेल के अंदर सिंगल स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, और एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। तो ये वर्कशीट में आप रो और कॉलम कितने होती हैं इसको याद रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछे तो आप लिख दीजिएगा वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट वही है जिस पे हम कार्य करते हैं, और ये इसमें 256 कॉलम होते हैं और 65,536 रो होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल फॉर्म में होता है। तो ये हो गया वर्कशीट। इसके बाद देखिए सेल आपके में दिया है, सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या होता है? रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। मतलब जो भी ये रो है और ये जो कॉलम है इसके मिलने से यहाँ पे सेल का निर्माण होता है MS एक्सेल में। एक वर्कशीट में 65,536 गुणे 256, यानी इसको जब आप इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेल होता है। ये मैंने जो लिख रखा है इतना सेल होता है। तो रो और कॉलम के मिलने से सेल का निर्माण होता है। एक सेल में 255 अक्षर लिखे जा सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि एक सेल में कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि 255 अक्षर उसमें लिखे जा सकते हैं। और प्रत्येक सेल जो होता है उसका अपना एड्रेस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसका IP एड्रेस होता है, हर एक मोबाइल का अलग होता है। तो वैसे ही हर एक नेटवर्क का अलग होता है। तो वैसे ही इस सेल में भी हर एक सेल का अपना अलग एक एड्रेस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक सेल में 255 अक्षर लिखे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में कि 255 एक सेल में कितने अक्षर होते हैं, तो 255 अक्षर होते हैं। और बेसिकली सेल कैसे बना होता है? रो और कॉलम के मिलने से सेल बना होता है। जब उसका गुणा कर देंगे तो उतना सेल होता है। तो वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आप ये सोचेंगे इसका यूज क्या है, तो जब आप MS एक्सेस अगर यूज करते तो इसका यूज होता है। बेसिकली कंपनियां इसका यूज करती हैं डेटा स्टोर करने के लिए, चीज़ों को नोट करने के लिए, कंपनी में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में जो दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आसानी से चीज़ों को समझा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।